कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। शहर शहर हे सुहानी की डगर, जरा देखने दे, देखने दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। जाए दोस्तों, आप लोग कैसे, आशा करते कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छा से चलता होगा। चलिए हम आज आप लोगों को त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण मान है, ठीक है ना, उसको हम बताएंगे। आपको बस एक ठो याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको एक ठो याद कीजिए, बस बाकी आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है ना। आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, 100% आप एक ठो मान याद रखिए, ठीक है ना। वो भी याद क्या, हम अभी याद करवा देते हैं आपको, ठीक है ना। एक ठो याद रखिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिए हैं, ये कौन लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए ये क्या है, ये आपको 0 डिग्री हो गया, ये 30 हो गया, ये 45 हो गया, 60 हो गया, ये 90 हो गया, ठीक है ना। ये देखिए साइन, ये हो गया साइन। देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान जो होता है ना, 0 होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। फिर देखिए साइन 45 का मान 1/√2 होता है। अब फिर देखिए साइन 60 का मान √3/2 होता है। उसके बाद इसका 90 का मान 1 होता है। अब देखिए इसको, ये देखिए बढ़ते क्रम में है, तो यहाँ देखिए पहले 0, इसका ऐसे याद रखिए, 0 आधा आधा पर रूट, 0 आधा आधा पर रूट, √3/2 1, 0 पे आधा यानी कि 0 पे आधा, आधा पे रूट, ठीक ना, √3/2 और 1, बस इतना भी याद रखिए 0। फिर देखिए ऐसे पहले इसको तो याद रखिएगा, 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 90 ऐसे। उसके बाद देखिए फिर क्या कीजिएगा, साइन में देखिएगा 0 आधा आधा पे रूट, ऐसे याद रखिए 0 आधा आधा पे रूट, ठीक ना। उसके बाद √3/2 1, √3/2 1, ये याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 0 आधा आधा पे रूट, √3/2 1, 0 आधा आधा पर रूट, √3/2 1, इतना याद हो गया। अब इसके में देखिए ये हो गया। अब कॉस साइन का याद हो गया, कॉस में देखिए कॉस का जो है ना, ये 0 का मान ये 1 से आ जाए, ये 90 का मान जो है ना, ये 1 उठ के यहाँ आएगा, ऐसे याद रखिए, 1 उठ के यहाँ आ गया, फिर ये उठ के यहाँ आ जाएगा, √3/2 हो गया। अब फिर ये नहीं बदलेगा, यानी कि √45 का मान जो है ना, साइन भी और कोस में भी बराबर होता है। फिर देखिए ये उठ के यहाँ आ जाएगा 1/2, और ये उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। यानी इसको याद रखिए, 0 आधा आधा पर √3/2 1, इतना याद हुआ। फिर ये एक यहाँ आ जाएगा, फिर इसका मान यहाँ आ जाएगा, फिर ये तो बराबर रहेगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ आ गया। अब देखिए साइन, ये उल्टा, साइन होता है कोस का उल्टा, यानी कि हो गया, समझ में आ गया ना, साइन कोस का उल्टा। अब देखिए इसमें tan होता है, tan बराबर, अब सूत्र यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर देखिए tan बराबर सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है। तो आप इसमें क्या कीजिए, साइन देखिए, तो साइन में कोस से भाग दीजिए, यानी कि साइन में कोस से भाग दीजिए, 0 में 1 से भाग देते तो वो इन्फिनाइट होता है, ठीक है ना, इन्फिनाइट यानी कि अनंत होता है। और फिर इसमें देखिए साइन में क्या कीजिएगा, फिर कोस से भाग दीजिएगा, यानी कि 1/2 में √3/2 से भाग दीजिएगा, तो यानी देखिए दीजिए कितना हो गया, 1/2 बटे √3/2, ये कितना 1/2, और ये गुना उलट जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा ना, यानी ये कटेगा 1/√3 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 1 बटा कितना हो जाएगा, 1/√3 आया ना, 1/√3। आप देखिए अब ये 45, ये तो डायरेक्ट बराबर है, ये दोनों कटिए जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए, इसमें भी क्या कीजिएगा, उल्टाइएगा, इसी तरह कीजिएगा, इसी तरह, यानी कि √3/2 ऐसे भाग दीजिएगा तो क्या होगा, ये अंक उलट जाएगा, 2/1 हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर √3 बचा, यानी कि tan 60 का मान कितना हो जाएगा, √3, समझिए। उसके बाद फिर देखिए एक में कोई भी संख्या में 0 से भाग देने का बाद उसका मान क्या हो जाता है, 0, बस याद हो गया। देखिए एक ठो याद किए तो ये निकल गया। उसके बाद क्या किए, फिर ये आप tan बराबर जानते, साइन बटे कोस होता है, उसको हम बल्ले बटे बिठा दिए। अब इसका मान देखिए, इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि 0 आ जाएगा कहूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम गलती कर दी है,
यहाँ पे कोई जीरो में कोई भी संख्या से पावर, अभी जीरो में कोई भी संख्या से अगर भाग देते तो उसका मान जीरो होता है, इन्फिनाइट नहीं होता है, ठीक है ना। अगर किसी संख्या में अगर जीरो से भाग देते तब उसका मान क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, ठीक है ना। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है। आप जैसे देखिए, आप समझिए, अगर कोई भी जीरो में कोई भी संख्या से अगर मान के चलिए 5 से भाग देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। अगर, ठीक है, अगर 5 में अगर जीरो, फिर देखिए हम उल्टा कर दिया, यहाँ पे कोई भी देखिए जीरो में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। अगर 5 में अगर जीरो से भाग देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। किसी भी जीरो में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान जीरो हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या में अगर जीरो से भाग देंगे तो उसका मान इन्फिनाइट हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए इसका फिर यहाँ इन्फिनाइट है तो यहाँ इन्फिनाइट हो जाएगा, फिर यहाँ पर √3 तो यहाँ तो √3 हो जाएगा, ये एक रहेगा, इसका मान फिर यहाँ आ जाएगा रूट, ये क्या है, जीरो, यहाँ हो जाएगा जीरो। समझ में आ गया, एक पता चल गया। अब देखिए, अब हम आपको सूत्र बताए थे, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है ना, कोसेक थीटा, ये आप जानते हैं, ये भी होता है, यानी कि साइन का क्या होता है, कोसेक होता है, कोस का सेक होता है ना। तो ये है कोस है, तो हमको इसका उल्टा करेंगे तो एक का उल्टा क्या हो जाएगा, एक के हो जाएगा, एक का कोई, फिर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा इसका, तो 2/√3 हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2/1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा। फिर देखिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर इसका उल्टा जीरो को उल्टा इन्फिनाइट करेंगे, ठीक ना, जीरो को उल्टा क्या करेंगे, इन्फिनाइट करेंगे। अब देखिए कोसेक में, कोसेक किसका है, साइन का उल्टा, तो साइन जीरो है, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, इसका उल्टा इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर देखिए इसका उल्टा तो 2 ये हो जाएगा, और फिर इसका उल्टा कितना होगा, √2 ये हो जाएगा, इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और इसका उल्टा तो 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको समझिए, फिर से हम समझाते हैं एक बार। देखिए इस साइन का देखिए क्या लिखे, क्या इसका क्या पढ़ेंगे इसको, 0 हाफ का √3/2 1, 0 आधा पे √3/2 1, इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखिए इसको यहाँ लिखें, इसको यहाँ लिखे, इसको यहाँ लिखे, इसको यहाँ लिखे, इसको यहाँ लिखे। फिर देखिए अब देखिए इसमें भाग दिए, जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट नहीं, जीरो होता है, ये जीरो है, ये क्या है, जीरो, ये इन्फिनाइट है, ये क्या है, इन्फिनाइट, ठीक है। कि जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। अब फिर देखिए इसको भाग देती है प्राप्त हुआ, इसको भाग देती है प्राप्त हुआ, ये इसको भाग देती है प्राप्त हुआ। अगर संख्या में जीरो से भाग देंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। ये पता चल गया। तो फिर इसका उल्टा देखिए, इसको यहाँ लिखें, इसको यहाँ लिखें, इसको यहाँ लिखे, इसको यहाँ लिखे, इसको यहाँ लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर देखिए इसको अब इसमें देखिए ये सेक है ना, सेक होता है किसका, कॉस का उल्टा, तो 1/1 का 1 हो जाएगा, इसको उल्टा के लिखे, इसको उल्टा के लिखे, इसको उल्टा के लिखे, इसको उल्टा के लिखे। फिर देखिए साइन कोसेक होता है साइन का, इसको उल्टा के लिखे, यानी कि जीरो को उल्टा इन्फिनाइट, इसको यहाँ लिखे, इसको उल्टा के लिखे, इसको उल्टा के लिखे, इसको उल्टा के लिखे। समझ में आ गया। बस एक छोटा सा सूत्र था, बस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बस आपको सिर्फ एक ठो याद रखना पड़ेगा, ये ठो आप अगर याद रख लेंगे तो आपको ये सब आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे आप जो है ना 2 को 4 को 5 को 10 को सवाल इस पर बनाइएगा ना, आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है ना। बस सूत्र पर एक ठो याद रखिए, बाकी आपको सब याद हो जाएगा। देखिए अब बस आप लोग से आग्रह है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। मेरे पास उतना साधन नहीं, इसीलिए हम अभी जो है ना आपको कॉपी पर बताते हैं, लिख कर फिर कोशिश करते हैं। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम भी जो है ना डिजिटल बोर्ड ले आएंगे। बस आप लोग का प्यार मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए, बस ज़रूर एक दिन हो जाएगा। चलिए देखिए, हम उससे आप लोग जानते हैं कि हम एक छोटा सा सिंगर भी हैं, इसलिए हम भी चाहते हैं, इसीलिए हम शुरू में मनोरंजन के लिए थोड़ा सा कोई गाना गा देते हैं, उसके बाद हम फिर पढ़ाना हम चालू करते हैं। बस आप लोग से आग्रह रहेंगे, प्लीज़ सपोर्ट मी, बस इतना ही आग्रह है। चलिए
थैंक यू सो मच।